आपका YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। मैं रंजन कुमार पंडा। आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे जीएसटी में जो QRMP स्कीम है उसमें कैसे ऑप्ट इन होंगे या फिर ऑप्ट आउट होंगे, वो आज हम लोग सीखेंगे। टॉपिक को जाने से पहले मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिए इसी तरह रिलेटेड वीडियो पाने के लिए। चलते हैं टॉपिक का पर। आज हम लोग पहले डिस्कशन कर लेते हैं इसमें QRMP स्कीम किन लोगों के लिए एलिजिबल है। जिन लोगों का एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ तक है करेंट पीरियड या फिर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, वो लोग क्वार्टरली बेसिस में जा सकते हैं, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम में जा सकते हैं। ठीक है। और आपको जो ये ऑप्शन चूज करने के लिए, जो क्वार्टरली रिटर्न QRMP स्कीम ऑप्शन चूज करने के लिए आपको क्या टाइमिंग होगा, यानी Q1 का आपको टाइमिंग है। Q1 के लिए आप ऑप्शनल बेसिस में, यानी क्वार्टर में उस टाइम क्वार्टर का मैं रिटर्न मंथली बेसिस में भरूं या फिर क्वार्टरली बेसिस में भरूं, डिसाइड करने के लिए आपके पास टाइम है 1 फरवरी से लेके 30 अप्रैल का बीच में आप Q1 का डिसाइड कर सकते हैं। Q2 के लिए 1 मई से लेके 31 जुलाई तक, Q3 के लिए 1 अगस्त से लेके 31 अक्टूबर एंड Q4 के लिए 1 नवंबर से लेके 31 जनवरी तक आप डिसाइड कर सकते हैं कि उस क्वार्टर में मैं आइदर QRMP स्कीम में ऑप्ट इन हूं या फिर ऑप्ट आउट हो जाऊं। तो डिसाइड करने के लिए आपका टाइमिंग ये है। ठीक है। तो आप एक बार QRMP स्कीम में जा रहे हैं तो आपको जब तक वो ऑप्शन से ऑप्ट आउट नहीं हो रहे हैं, वो कंटिन्यू आपका हर क्वार्टर में बेसिस में चलता रहेगा या हर मंथ बेसिस में चलता रहेगा। यानी आप मान लीजिए मेरा टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर जो है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और करंट अभी तक तो मेरा 5 करोड़ से नीचे है, तो फिर मैं एक बार में QRMP स्कीम में घुसा हूं, जब तक मैं उससे ऑप्ट आउट ना हूं वो मेरा मंथली बेसिस में रिटर्न फाइलिंग करूंगा, और क्वार्टरली बेसिस में रिटर्न फाइलिंग करूंगा और मंथली बेसिस में पेमेंट करूंगा। मान लीजिए मेरा अप टू 5 करोड़ तक है या उससे कम है, 5 करोड़ से नीचे है, मैं मंथली स्कीम में मंथली रिटर्न फाइलिंग करता हूं, QRMP स्कीम का अवेल नहीं किया हूं, तो फिर मेरा ऑटोमेटिक वही हर महीना मंथली बेसिस में रिटर्न फाइलिंग करते रहूंगा। जब तक मैं ऑप्शन चूज ना करूं तब तक वो चेंज नहीं होगा। बाय डिफॉल्ट डिपार्टमेंट ने चेंज कर देता है, तो आपको वो ऑप्शन अच्छा नहीं लगता है कि QRMP स्कीम मेरे लिए पसंद नहीं है, मैं उसमें दिक्कत आ रहा है, क्वार्टरली में रिटर्न फाइलिंग करने में दिक्कत आ रहा है, मैं मंथली करना चाहता हूं, तो आप उसको भी ऑप्ट आउट हो सकते हैं। तो आपको ऑप्ट आउट होने के लिए ये टाइमिंग में आपको ऑप्ट आउट होना है या फिर ऑप्ट इन होना है। ठीक है। तो उसी हिसाब से आपको करना पड़ेगा। तो आप ऐसे नहीं सोचेंगे कि मैं इस बार तो ऑप्ट आउट हो गया या ऑप्ट इन हो गया इस पीरियड के लिए, लेकिन नेक्स्ट पीरियड से फिर मेरा जो सिचुएशन था वही सिचुएशन होगा। नहीं, एक बार ऑप्ट आउट हो गए यानी ऑप्ट आउट हो गए, जब तक फिर ऑप्ट इन नहीं होंगे, और या फिर ऑप्ट इन हो गए हैं जब तक ऑप्ट आउट नहीं होंगे, यानी मंथली बेसिस में कन्वर्ट नहीं हो रहे, तब तक आपका QRMP स्कीम चलता रहेगा। यानी आपको डिसाइड करना होगा। ठीक है। आपको इसी टाइम में आपको डिसीजन लेना है कि कौन सा क्वार्टर में आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है। अभी मैं चलता हूं GST साइड में, ये लॉगिन कर लिया हूं। आपको क्या करना है, अभी मैं दिखाता हूं कि ये मेरा जो है किस स्कीम में है, मैं आपको दिखा देता हूं। फाइल रिटर्न्स में क्लिक करता हूं, पहले आपको दिखाता हूं ये जो पार्टी है मेरा, कैसे पता चलेगा कि ये ऑलरेडी QRMP स्कीम अवेल कर रहा है या नहीं किया है, वो कैसे पता चलेगा। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, देखिए आप हर महीने का जैसे रिटर्न खोलेंगे ना, मान लीजिए मैं इस बार खोल दिया, जुलाई का आ रहा है, तो मैं यहाँ पे सर्च कर लिया। ठीक है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा, यहाँ पे जैसे GSTR 1 के बदले में ये आ रहा है, डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, इनवॉइस, फर्निशिंग फैसिलिटी ऑप्शनल। ये जो जब आ रहा है तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये ऑलरेडी QRMP स्कीम में है, तो इसीलिए ये ऐसा आ रहा है। यहाँ पे GSTR 1 जो लोग GSTR 1 शो करेगा उसमें आपको समझ में लेंगे कि वो मंथली स्कीम में है, यानी मंथली रिटर्न फाइलिंग कर रहा है। ये जो पार्टी जो है, ये मेरा जो क्लाइंट है, ये क्या किया है, क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग करते आ रहा है अब तक। ठीक है। तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो मैं इसको अभी क्या करूंगा, ऑप्ट आउट होगा। कैसे, यहाँ पे ऑप्ट आउट ऑप्ट इन सेम प्रोसेस है। आपको क्या करना है, सिंपली सर्विसेज में जाना है, उसके बाद रिटर्न्स में जाना है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली रिटर्न। यहाँ पे आपको डाउट आ रहा होगा, तो यहाँ पे ऑप्ट इन होने का सिर्फ फैसिलिटी है क्या? नहीं दोस्तों, यहाँ पे ऑप्ट इन भी हो सकते हैं,
ऑप्ट आउट भी हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या होना चाहता हूँ, ऑप्ट आउट होना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम में हूँ। अभी मैं ऑप्ट आउट होऊंगा भी, यहाँ से मेरे को भी करना है, या फिर ऑप्ट इन होना है भी, तो यहाँ से आपको करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद आपको क्या करेगा कि साइड आपको साइड में थोड़ा इशू आ रहा है, आ गया है, ठीक है। उसके बाद आपको फाइनेंशियल ईयर चूज करना है, करके यहाँ पे सर्च करना है। जिस फाइनेंशियल ईयर में करेंगे, तो मेरा ऑलरेडी क्वार्टरली बेसिस में था, या इसीलिए जो ये वाला पीरियड में भी ऑटोमेटिक क्वार्टरली आ जा रहा है, ठीक है। तो इसको मैं मंथली करना चाहता हूं, तो मैं मंथली यहाँ पे चूज करूंगा। उसके बाद सेव ऑप्शन में क्लिक कर लूंगा। मान लीजिए आप मंथली बेसिस में होते, तो आपको यहाँ पे मंथली बेसिस में ऑप्शन रहता, तो आपको क्वार्टरली करना है, क्योंकि ऑप्ट इन होना है ना। ऑप्ट आउट ऑप्ट इन यहाँ पे ही सिर्फ करना है, प्रोसेस तो सेम है। तो मैं ऑप्ट आउट हो रहा हूं, तो मैं मंथली में चला गया, उसके बाद सेव कर रहा हूं। आप ऑप्ट इन होना चाहते हैं, आपका ये जो पॉइंट जो होगा आपका मंथली में होगा, तो आप क्वार्टर में चूज करके सेव कर लेंगे। तो उसी जैसे ही आप चेंज करते हैं ना, यहाँ पे आपको पीरियड जो GSTR 1 हो या फिर GSTR 3 भी हो, उसके लिए पीरियड जो है वो चेंज हो जा रहा है, डेट भी आपको चेंज हो जा रहा है। जैसे मैं मंथली जाता हूँ, वो फिर आपका डेट अलग हो जाता है। तो यहाँ से आपको ऑप्ट इन या फिर ऑप्ट आउट करने का फैसिलिटी है। यानी मैं इस बार मैं क्या हूँ कि ऑप्ट इन मतलब मैं ऑलरेडी क्वार्टरली रिटर्न वाला प्रोसेस में हूँ, तो इसीलिए मैं अभी ऑप्ट आउट होने के लिए मैं मंथली चूज कर रहा हूँ। जो लोग मंथली बेसिस में है, वो क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम में जाना चाहते हैं, तो वो क्वार्टरली ऑप्शन चूज करेंगे, करके सेव कर लेंगे। मैं यहाँ पे जैसे सेव कर लूंगा, यहाँ पे मेरे को दिखाएगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा ना, ओके इसको कर लूंगा। तो ओके करने से ये मेरा हो गया क्या, मंथली बेसिस में अभी मेरे को यहाँ पे करना पड़ेगा रिटर्न फाइलिंग। देखिए मैं यहाँ पे जैसे अभी जाता हूँ, सर्विस में जाऊँगा, रिटर्न्स में जाऊंगा, रिटर्न डैशबोर्ड में जाता हूं। अभी आपको दिखाता हूं, मेरा अभी GSTR 1 शो करने लगेगा जुलाई महीने में। पहले दिखाया था जुलाई महीने में शो नहीं कर रहा था, अभी मेरा शो करने लगेगा। देखिए अभी GSTR 1 मेरे को शो कर रहा है, देख रहे हैं ना, शो कर रहा है जुलाई महीने का, क्योंकि मैं अभी ऑप्ट आउट हो गया हूं। यानी क्वार्टरली रिटर्न जो मंथली पेमेंट स्कीम से मैं ऑप्ट आउट करके अभी मंथली बेसिस में आ गया हूं। तो आप ऑप्ट इन होते, वहां पे आप क्वार्टरली ऑप्शन चूज कर लेते, तो आपको यहाँ पे मान लीजिए पहले दिखाता होगा GSTR 1, तो आपको क्या दिखाएगा, यहाँ पे जो वो वाला जो पहले में दिखाया था, वो वाला आपको दिखा था, ठीक है। तो आपको GSTR 1 नहीं दिखाएगा, आप ऑप्ट इन हो रहे हैं। तो आपको ऑप्ट इन या ऑप्ट आउट प्रोसेस सेम है, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।